नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देव उठानी 11 के बाद भगवान विष्णु के जागते ही शालिग्राम तुलसी विवाह का आयोजन शुरू हो गया है। आज भाऊ का बाजार स्थित दुखभंजनी माता मंदिर पर देवों के देव भगवान कृष्ण का विवाह शालिग्राम के रूप में हुआ। सबसे पहले शहर भ्रमण कर बारात दुखभंजनी माता मंदिर पहुंची। यहाँ पर वधु पक्ष के द्वारा भव्य स्वागत और सत्कार किया गया और महिलाओं ने मंगल गीत गाकर दूल्हा राजा शालिग्राम की आरती उतारी और उपहार भेंट कर आगवानी की। इस अगवानी के अवसर पर हमारे संवाददाता ने शालिग्राम की सखियों से चर्चा की, जिस पर सभी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस आयोजन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। दोस्तों, अभी हमें दुखभंजनी माता मंदिर पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुलसी विवाह का पूरी धार्मिक आस्था के साथ में आयोजन किया जा रहा है। आपके सामने ये देखिए बारात है और जो शालिग्राम जी हैं, तो इस बारात में जो शालिग्राम जी को लेके आए हैं, जरा दूल्हे का चेहरा तो दिखा दो। तो ये आज शालिग्राम जी हैं और ये दूल्हे राजा बनकर अभी दुखभंजनी माता मंदिर पर आए हुए हैं और यहाँ पर तुलसी जी से विवाह संपन्न होने वाला है। तो ये बाराती हैं, अब इनमें कौन बुआ है, कौन फूफा है, कौन दादी है, कौन क्या है। तो भैया जी बताइए, ये लड़की वाले, ये लड़की वाले, ये लड़के वाले। अच्छा, तो दो दूल्हे हैं। देखिए भाई साहब, आप लोगों को बता दें कि इन दूल्हे का चेहरा दिखा दें कि बड़ा शर्मा रहे हैं। देखिए कितना शर्मा रहे हैं ये दूल्हे राजा आज शालिग्राम के भेजे। ये बड़े भाई और छोटे भाई हैं, कृष्ण और बल्लभ। तो देखिए बलदाऊ और कृष्ण की यहाँ शादी है और ये बलदाऊ और कृष्ण के चाहने वाले इनके परिवारजन हैं। इन परिवारजनों से पूछ लें कि इनका नाम क्या है, जिससे पूरा देश भी जान सके कि भारत में चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे नदी हो, चाहे मूर्ति हो, धर्म की आस्था क्या है। और कृष्ण बलदाऊ की शादी से उनके रिश्तेदारों से परिचित करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशा सोनी जी, आप क्या हैं भैया बलदाऊ जी की और कृष्ण भगवान की? सखियाँ हैं हम सब। सखिया? हाँ। तो सखियाँ कैसे बनाती हैं अपने कृष्ण को? सखी मैं तो दीवानी हुई, कुछ सुना दें। ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे हाँ, आप कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते। सखी में तो दीवानी हो गई, सखीरी में तो दीवानी हो गई, सखीरी मैं तो दीवानी हो गई। और आप क्या गाएंगी? जय सखी पास दूसरा न कोई। तो कुछ सुना है जरा, अब दूल्हा बनाती हैं, भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा सब देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की। देखिए दूल्हा अवध बिहारी जैसे दुल्हन जगत बिहारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जैसे दूल्हा अवध बिहारी। धर्म और संस्कृति की एक अनूठी मिसाल तुलसी शालिग्राम की शादी। और आप कौन है? आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं और आपके इनकी साली हैं हम। किसकी साली है? यहाँ तो दो हैं। दोनों ठाकुर जी की, दोनों ठाकुर जी की। भैया 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 साली हुए और आप? हम भी साली है। अरे साली तो आप? हम इनकी ललिता सखी हैं। आप सखी हैं? हाँ, ललिता सखी सबसे प्रिय सखी है, हम वही है। तो ललिता सखी तो अपने मोहन को जरा सुनाती होगी, गुनगुनाती होगी। हाँ बिल्कुल, अभी गाया ना हम लोगों ने। कैसे? दोबारा सुनाएं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हली गली गाने लगी गन चली मीरा रानी दीवानी कहानी। हाँ जी है माता जी, सुनाए बताएं। बने दूल्हा श्री रहे को भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। तो आप देख रहे हैं कि गीत मंगल गीत है, क्योंकि शादी में जब तक मंगल गीत नहीं हो, और वो भी कान्हा की शादी और बलदाव की शादी, तो संगीत और सुर नहीं हो तो सब बेकार हैं। और ये मुस्कुरा रही हैं पार्षद महोदय,
हाँ पार्षद महोदय, आप कौन लगती हैं इनकी, क्योंकि बड़े सही धज के आई हैं। बड़ी बहन बड़ी बहन। अच्छा, तुलसी शालिग्राम गुहा पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने धर्म संस्कृति के लिए, क्योंकि आप भी पंडित तिवारी भी हैं और तिवारी सब पे भारी। अरे ऐसा कुछ नहीं, सबसे बड़ा अपना संस्कृति जो है ये सब लोगों के से बनी हुई है और इतने ज़ोर शोरों से इन्होंने पूरा सारे त्यौहार करते हैं। कार्तिक ये लोग नहाए हैं सुबह 5 बजे आकर के पूजा पूरा करना। मैं नहीं नहाई हूँ क्योंकि मेरा थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन चलो बहुत सच तो बोला। हाँ, क्या नाम आपका? रेशमा वाधवानी। माधवानी जी, जी। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सालों से यहाँ तुलसी विवाह करते हैं मंदिर में, सभी लोग मिलके और सभी लोग साथ में सम्मिलित होकर तुलसी विवाह का प्रोग्राम करते हैं। तो आज क्या क्या हुआ और अब क्या होने वाला है? अब विवाह होने वाला है, उसके बाद सुहागनें होंगी, उसके बाद भंडारा होगा। दरवाजे पर बारात आई तो दरवाजा हुआ। दरवाजा, आपने देखा ना, जिस तरीके से शादी में सारे प्रोग्राम होते हैं उसी तरह सब है ना कि हमने सुना। ये सासू माँ है। अरे सासू माँ है, क्या नाम है आपका? बोलो सर बोलो। भैया इंद्रा देवी। इंद्र देवी। तो कुछ हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। यही नहीं, बारात अगवानी के बाद धार्मिक कार्यक्रम सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार आयोजित किए गए, जिस पर महिलाओं ने मिलकर मंगल गीत गाए। तो कौन के हाथों में मेहंदी लगाई रे, कौन के हाथों में मेहंदी लगाई रे, सिया बनी दुल्हन दुलार गोराई रे। तो आप देख रहे हैं कि गाजे बाजे के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हो रहा है। तो कौन के पालकी में बनी दुल्हन सिया बनी दुल्हन गोराई। और यहाँ पर मंगल गीत भी हो रहे हैं और यहाँ पर बड़ा एक विचित्र लीला है कि सभी तो बलदेव और कृष्ण के रिश्तेदार बन रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं मालूम पड़ा कि लड़की वाले कौन है। कब ये लड़की वाले कौन है? अरे लड़की वाले कहाँ गए? ये लड़की वाले हैं साहब, जो चाय पिला रहे हैं साहब, जो स्वागत कर रहे हैं। देखिए आप, ये चाय का नाश्ते का हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो अब ये पूछ लेते हैं कि इनसे। हाँ, तो यहाँ पर और भी हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? धीरजा पांडे। जी, आज काय के मंगल गीत हो रहे हैं? तुलसी विवाह के। तो आप लड़की वाले के पक्ष से हैं कि लड़के? भगवान के पक्ष में। भगवान के हम तो दोनों पक्ष ये बात तो सही है कि बाके बिहारी और बलदाऊ के सभी पक्ष के हैं। जयमाला का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, क्योंकि पूरी धार्मिक आस्था के साथ में तुलसी और शालिग्राम का यहाँ विवाह किया जा रहा है। हिंदू धर्म से शालिग्राम और तुलसी जी का मिलन हो चुका है। देखिए, ये देखिए माला पहनाई जा रही है और वरमाला ये हो चुकी है। देखिए ये वरमाला का अनुपम दृश्य है। तो सभी बोलिए राधे 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 राधे। तो देखिए तुलसी विवाह में मधुर संगीत तो नहीं है, मगर फिर भी बलदाऊ और कृष्ण को लेकर यहाँ पर देखिए तुलसी जी का विवाह हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपने देखा कि ये चूँकि दो लोग हैं, दो भाई हैं और श्री कृष्ण और बलदाऊ, यहाँ पर एक दूसरे को मालाएं पहनाई जा रही हैं और एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का फिर फायदा किया जा रहा है। और यही हिंदू धर्म में रीति रिवाज में निभाया जाता है। तो कौन के हाथों में मेहंदी लगाई रे, कौन के हाथों में मेहंदी लगाई रे, सिया बनी दुल्हन। तो आप देख रहे हैं तुलसी का विवाह बड़े ही धार्मिक आस्था के साथ में संपन्न किया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग कृष्ण भक्त और तुलसी भक्त मौजूद हैं और सभी बलदाऊ कृष्ण का विवाह करके अपने जीवन के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से अनुपमा दंडोतिया भी हैं और वो भी तुलसी विवाह में सहभागी बनकर यहाँ आई हुई हैं। तो देख रहे हैं कि बड़े ही आस्था के साथ में ये विवाह संपन्न किया जा रहा है। तो कौन के हाथों में मेहंदी लगाई रे, कौन के हाथों में मेहंदी
क्या संदेश दिया जाता है तुलसी सालग्राम के विवाह से? सत्यव्रता स्त्री की सत्यता के बारे में बताया जा रहा है कि अगर एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। रानी विंद्रा ने भी यही किया। वो राक्षस कुल से होने के बावजूद भी भगवान विष्णु की बहुत भक्त थी। वो पूजा पाठ विष्णु भगवान जी का करती थी। उनके प्रति युद्ध में गए 7 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे और वो अब युद्ध में पराजित नहीं हो रहे थे। तब विष्णु भगवान इंद्रदेव विष्णु भगवान जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि ये युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि वो उसका तप का पालन कर रही है। तब विष्णु भगवान जी रूप बदल के उसके पति का रूप करके विंदा के पास गए। विंदा के पास जाते से ही उनके पति की मृत्यु हो गई। वृंदा नारायण भगवान को देखकर उनको अपशब्द कहने लगी। तब विष्णु भगवान जी ने अपने पश्चाताप के उससे विंदा को बोला कि तुम आज से लक्ष्मी की पत्नी लक्ष्मी रूप में मेरे साथ विराजित रहोगी। इसीलिए शालिग्राम रूप में उन्होंने विंदा से विवाह किया और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। सनातन धर्म में आदिकाल से तुलसी और शालिग्राम का विवाह मनाया जाता रहा है और इसी को लेकर के अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं सामने आती हैं। चीज़ में से एक है कि सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और धार्मिक माना जाता है। दरअसल माता तुलसी को भगवान विष्णु के साथ ही पूजा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह या भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह या भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह एक बड़े उत्सव के रूप में लगातार आदिकाल से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष यानी कि द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है और इससे एक दिन पहले देव उठानी 11 का व्रत रखा जाता है। इस बार तुलसी विवाह 24 नवंबर से शुरुआत होगी और यह पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कराया जाता है। और इसको लेकर के अलग अलग इस विवाह के पीछे तुलसी विवाह के पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं सामने हैं, जिसमें से अगर हम तुलसी विवाह की एक कथा जो मान्यता है उसके अनुसार एकादशी पर भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था। इसलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। देख रहे हैं जी, आप देख रहे हैं कि तुलसी सालग्राम के विवाह में ये फेरे का कार्यक्रम है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। धार्मिक आस्था की पहचान तुलसी सालग्राम का विवाह और विवाह के साथ ये फेरों का जो कार्यक्रम है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी तुलसी सालग्राम का ये विवाह देख रहे हैं और ये फेरे संपन्न हो रहे हैं उसमें एक बार जरूर बोलें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और एक बार जरूर बोलना है तुलसी मैया की जय, सालग्राम की जय। तो आपने देखा कि ये फेरे का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। दोस्तों, भगवान शालिग्राम और बात तुलसी की इस पावन कथा और विवाह आयोजन पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानते हैं तो एक बार जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।